Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So going back after office. So आज भी मुझे कुछ ब्रेक्स वेक्स जो मैं डेली लेता हूँ ऑफिस के टाइम पे. At that time I was following the news and मुझे बहुत दिनों पहले ही ये खबर मिली थी कि जो ईरान का शिप था IRGC देना, उसके क्रू को ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि अमेरिका इज गोना हिट देम. उनको 2 बार एक्चुअली अमेरिका से वार्निंग मिली थी, ऐसा मैंने सुना था, बट कंफर्मेशन नहीं था मेरे पास भी. ठीक है, बट नाउ आई हैव कंप्लीट कंफर्मेशन कि यस, अमेरिका ने उनके सिस्टम को हैक किया और उनको 2 बार उसकी वार्निंग दी दैट इवैक्यूएट द शिप और एल्स वी विल हिट यू. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये सेलर था, ओके, द सेलर हैज कंफर्म दिस बाय कॉलिंग हिज पेरेंट्स कि ऐसा उन्होंने हमें वार्निंग दी है, हमारा सिस्टम हैक्ड है, आप प्लीज. बट the doctrine policy of Navy of Iran doesn't allow them to abandon the ship, whereas few others were saying कि the policy does allow them. इसी बहाने उनमें maybe there was a small fight between them and that he was explaining to his parents on the call before the ship was hit. So guys, इससे हमें इतना क्लियर पता चलता है कि उनको वार्निंग मिली थी, उनको ये भी मिला था, टाइम भी मिला था, काफ़ी टाइम मिला था, क्योंकि वार्निंग 2 बार मिली थी कि वो इवैक्यूएट करके चले जाए एंड US विल नॉट अटैक दोस इनोसेंट पीपल एंड इंस्टेड सिर्फ वो जो उनका जो वेजल था सिर्फ वो डिस्ट्रॉय होगा. बट it was their choice. They decided to stay on the ship. So few 38 of the people decided to leave the ship. So वो 38 लोग बच गए और बाकी के जो नहीं निकल पाए या उन्होंने जो willingly, actually not निकल पाए, willingly who decided to stay there on the ship, they had to meet their fate. सही है भाई, शहीद होने के लिए अपनी मर्जी से गए, शहीद हो गए, किसको ब्लेम करोगे. यहाँ तो US ने भी इनको इनफ टाइम दिया है कि तुम लोग निकल जाओ, हम अटैक करने वाले हैं, दिस दैट एवरीथिंग, है ना. अब क्या उनको खुद ही US को अंदर जाके एक एक को पकड़ के बाहर निकालना चाहिए था? ऐसा तो कोई करेगा नहीं. तो ऐसा अगर वो करने जाएंगे तो भी मारे जाएंगे. तो हु विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? नो वन. दैट्स इट, वही तो हुआ है. But still people blame. Though the thing is, it's their own choice. You cannot blame someone. This is a war situation. अब ना तुम US को blame कर सकते हो, ना तुम ईरान को blame कर सकते हो, या फिर ना तुम इजराइल को blame कर सकते हो. Things goes on. This is what people make their choices. अब ये कितना ऑथेंटिक है ये तो मुझे अभी क्लैरिफाई होने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ, वरना 2 दिन पहले भी मैं ये चीज़ बोल सकता था, क्योंकि तब भी ये बात आई थी एंड मेनी पीपल इवन सजेस्टेड मी कि हाँ ऐसा हुआ है. बट नाउ आई हैव क्लैरिफिकेशन, कंफर्मेशन फ्रॉम देम. So I thought to you guys let know about this. So the thing is, ये उनका खुद का डिसीजन था. इसने उनको ये नहीं किया है फोर्सफुली या फिर बचने का मौका नहीं दिया, ऐसा ब्लेम नहीं डाल सकते. वैसे ब्लेम गेम सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है एज यूजुअल. जैसे पाकिस्तान भी ऑल ओवर सोशल मीडिया था, वैसे ही ईरान का भी ऑल ओवर सोशल मीडिया का चल रहा है गेम.
but the reality is it won't work out for Iran. मे भी पाकिस्तान वालों ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो उस पर काम करते रहेंगे, पर बाकी के जो बचे हुए काम है, जो वार, रियल वार है, वो चलता रहेगा। बाय द वे, कोई भी ऐसा आई हैव नॉट ऑथेंटिक न्यूज़ तो मुझे नहीं मिली है कि सेंटर ऑफ टेल अवीव पे या इधर उधर कहीं पे अटैक हुआ है। जितना भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है वो सब ईरान पेजेस से ही था, फेक था। द रियल इन्फॉर्मेशन इज नो मोर डैमेज टू टेल अवीव और सेंटर ऑफ टेल अवीव। मे बी एट सम प्लेस हुआ है जहाँ 15-20 लोग मरे हैं, बट नॉट कंप्लीट। Fine, guys. This was the update regarding this war. Thank you so much. See you soon. Bye bye. Take care.